इतना भी किसी को छूट नहीं देना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति के विषय में या किसी समाज के विषय में कुछ उल्टा सीधा लिख दे या कह दें। इन नेताओं ने जो भी आवाज़ उठाया है जी ये जायज़ है, और हमको क्या लेना देना वो रामचरितमानस से क्या मतलब है। हमारा देश संविधान से चलता है। देखिए, भावना की आहत नहीं हुई है, इससे धंधा कुछ खतरा में पड़ गया हैं, लेकिन जो लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका, उनका धंधा खतरे में पड़ गया है। इसमें किसी की भावना आहत नहीं हुई। अब प्राचीन भारत के कुछ उस समय के आतंकवादियों के वंशज हैं ये लोग। जी 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 आतंकवादियों का खून उन लोगों में दौड़ रहा है, तो एक आतंकवादी दूसरा क्या करेगा? किसी का जीवा कटवाएगा, किसी का गर्दन कटवाएगा, किसी को गोली मारेगा। आतंकवादी यही ना करते हैं, तो कोई संत थोड़ो है वो सब। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मेरे साथ पूरन सिंह कुशवाहा हैं जो जिला पार्षद हैं। बात करेंगे इनसे। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी, इन्होंने बयान दिया था कि जो रामचरितमानस में कुछ दोहा है, कुछ चौपाई है जो दलित पिछड़ा के खिलाफ है। सर से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मामला यहाँ तक नहीं रुका। जो सपा से MLC हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी कहा है कि जो धर्म दलित पिछड़ा का शोषण करे, जो अपमान करे, उस धर्म का सत्यानाश होना चाहिए। सर क्या बोलिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को और सभी दर्शक बंधुओं को जी बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। और ये जो आज माहौल जो बना हुआ है आज धर्म ग्रंथों को लेकर, जी, तो इतना भी किसी को छूट नहीं देना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति के विषय में या किसी समाज के विषय में कुछ उल्टा सीधा लिख दे या कह दें। इन नेताओं ने जो भी आवाज़ उठाया है जी ये जायज़ है। यहाँ ये नहीं है कि वो लोग अपने मन से बना के कुछ कर दिए हैं। ये धर्मग्रंथों में जो लिखा गया है जी वही बात ये लोग बोले हैं। और ये लोग, अगर इन लोगों का बोलना गलत है तो जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं उस बात को उन ग्रंथों में लिखे हैं वे लोग भी गलत हैं। जी तो विरोध तो उन लोगों का भी होना चाहिए कि काहे ऐसा लिखे। जी 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 और जब लिख दिए और आज जब लोग सब लोग पढ़ने लगे, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समाज में उस बात को रख दे रहे हैं। जी अब इसमें ज़्यादा हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है? और हमको क्या लेना देना वो रामचरितमानस से क्या मतलब है। हमारा देश संविधान से चलता है। जी जी लेकिन जब रामचरितमानस को या किसी भी धर्म ग्रंथ को जब समाज में प्रतिष्ठित कीजिएगा तो उस पर आलोचना होगा, कमेंट तो होगा। तो जो सही होगा वो सही आएगा, जो गलत होगा गलत का विरोध होगा। सर, मान लीजिए कि अगर रामचरितमानस में उस दोहा और चपाई लिखा हुआ है, अगर वही बात चंद्रशेखर जी और मौर्य जी बोल दिए, सर किसी का भावना के सर आहत कैसे हो सकता है सर? नहीं, देखिए, भावना की आहत नहीं हुई है, इससे धंधा कुछ खतरा में पड़ गया हैं। लेकिन जो लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका, उनका धंधा खतरे में पड़ गया है। इसमें किसी की भावना आहत नहीं हुई है। भावना आहत उन लोगों की भी हुई थी जब ये लोग लिखे थे। लगभग यहाँ से 97% लोगों के खिलाफ जो इन लोगों ने जहर उगला है शब्दों का, जी तो भावनाएं तो उन लोगों को भी आहत हुई थी। लेकिन यहाँ भावना की बात नहीं है, यहाँ बात है कि अब उन लोगों की धंधे खतरे में है। अच्छा। धंधे की बात है। यहाँ धंधा अब मंदा चलने लगा है। बहुत लोग पूजा पाठ करवाना छोड़ दिए हैं, बहुत लोग कान फूंकवाना छोड़ दिए हैं, जी जी सर। बहुत लोग उन लोगों को से आशीर्वाद लेना छोड़ दिए हैं। जी जी और हम तो ये कहते हैं कि जो भी उनसे आशीर्वाद लेता है वो सबसे ज़्यादा कंगाल हो जाता है। जी सर। और जितना ही वो लोग जिसको गाली देते हैं वो सबसे ज़्यादा मालेमाल हो जाता है। सर तो हम तो यही कहेंगे कि वो लोग गालिए दें, उन लोगों के आशीर्वाद की क्या ज़रूरत है। जी जी सर, अयोध्या के संत है, कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर काट देगा, जो मुंह काली कर देगा, उसको सर लाखों का बोली लग रहा है कि 21 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, करोड़ों रुपया देंगे। सर ऐसे जो संत जो ऐसा बात बोलने का, सर ऐसे संत हो सकते हैं क्या? अरे वो देखिए, वो सब प्राचीन भारत के कुछ उस समय के आतंकवादियों के वंशज हैं ये लोग। जी 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 आतंकवादियों का खून उन लोगों में दौड़ रहा है, तो एक आतंकवादी दूसरा क्या करेगा? किसी का जीवा कटवाएगा, किसी का गर्दन कटवाएगा, किसी को गोली मारेगा। आतंकवादी यही ना करते हैं, तो कोई संत थोड़ो है वो सब के सब आतंकवादी हैं। सर, लखनऊ में ताज़ा घटना है कि तरसों स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। वे आरोप लगा रहे थे कि उन पे तलवार से हमला हुआ। जो राजू दास हैं अयोध्या के संत,
उन्होंने हमला किया है मुझसे। तो ये कल कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि राजू दास मेरा हत्या करने पर और बीजेपी सरकार मेरा हत्या करने पर तुली है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आता है। जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति प्रखर होता है, मुखर होता है, उन लोगों के सामने बराबरी में चलने का हिम्मत जुटाता है, उन लोगों के कंपटीशन में खड़ा होता है, तो ये लोग हमला करवाते हैं, जान से मरवाते हैं, उनको सामाजिक बहिष्कार करवाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।